इको स्पोर्ट यूज कर रहे थे, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करवाई थी, वो गाड़ी आगे से पूरी जल गई थी रात में खड़ी खड़ी। ये उनको मतलब झूठ बोलने से क्या फायदा भाई, मतलब बिल्कुल, रियल बात है, रियल बात में जाते है। हैं, ये तो आप जाते हैं कहीं भी यूट्यूब पे गूगल चेक कर लो, गूगल पे चेक कर लो, ये बिल्कुल जेन्युइन बात। मेन चीज थी, जैसे सब लोग कंफ्यूज रहते हैं, उस टाइम पे मैं भी कंफ्यूजन में था कि भाई फ्रॉन्क्स लेनी चाहिए, टाइजर लेनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, तो भाई आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल पर। भाई ये टाइजर है टोयोटा की बेसिक ऊपर का वेरिएंट। इसकी मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूँ, जो इसके इंटीरियर और फीचर वगैरह मैंने कवर करे थे। भाई मेन पर्पस जो आज वीडियो बनाने का वो ये है, आज हम इसके ऑनर का रिव्यू लेंगे। ऑनर्स पूछेंगे भाई हम फ्रॉन्क्स की तरफ क्यों नहीं गए, जो वो टाइजर की तरफ गए थे। जबकि भाई मारुति की जो सर्विस है वो इजी अवेलेबल है, मारुति की सर्विस कहीं भी आसानी से भाई प्रोवाइड हो जाती है। बाकी आपको पता है लोकल एरिया में मतलब टोयोटा की सर्विस बहुत कम है। फिर भी भाई ऑनर ने ये टाइजर ही क्यों चुनी, और सबसे बड़ी चीज़ वो ये है कि भाई वो पेट्रोल वेरिएंट की तरफ क्यों गए थे। तो भाई हम ऑनर से पूछेंगे इसकी माइलेज क्या है, क्योंकि रियल एक्सपीरियंस वो बता सकता है ना भाई। वो कंपनी तो कुछ भी क्लेम करती है, कंपनी तो भाई 20 भी बताती है, 25 बताती है। बाकी जो रियल एक्सपीरियंस बताता है भाई ऑनर ही बताता है, क्योंकि वो दिन रात गाड़ी चलाते हैं। तो ऑनर से पूछेंगे रियल माइलेज क्या है, बाकी इसका मेंटेनेंस क्या है, मेंटेनेंस में क्या डिफरेंस लगता है। क्योंकि मारुति गाड़ी भाई पहले स्विफ्ट चला चुके हैं, तो उन्होंने जो मतलब मारुति की जो सर्विस और टोयोटा सर्विस में क्या डिफरेंस उन्होंने देखा है, और कैसी सर्विस प्रोवाइड होती है टोयोटा की। और जो दूसरी बात है भाई, सबसे अहम चीज़ फ्रॉन्क्स में और इसमें मतलब उनको क्या डिफरेंस लगता है, जो उन्होंने ये टाइजर ही चुनी। फ्रॉन्क्स की तरफ उन्होंने जाना बिल्कुल पसंद नहीं किया, जो टाइजर की तरफ गए थे। तो भाई हम ऑनर को बुलाते हैं और इसका ना प्राइस वगैरह पूछेंगे हम, मतलब प्राइस में क्या डिफरेंस लगा था। क्योंकि और एक चीज़ डिस्कस और करनी है उनसे भाई, ये पूछना कि उन्होंने फ्रॉन्क्स की मतलब कोटेशन वगैरह बनवाई थी या नहीं, क्योंकि प्राइस में भी शायद इनका डिफरेंस हो सकता है। शायद ऐसा होगा भाई, ये टोयोटा की कम प्राइस में पड़ रही होगी, इसलिए उन्होंने ये टाइजर चुनी होगी। बाकी मेन बात ऑनर से पूछते हैं। भाई बुलाते हैं इसके ऑनर को। भाई आ जाओ। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई। तो भाई ये इस गाड़ी का ऑनर है भाई हरीश है अपने। तो भाई मुझे सबसे पहले आप एक चीज़ बताओ, आपने मतलब फ्रॉन्क्स की तरफ जाना क्यों पसंद नहीं किया, जो आप टाइजर की तरफ गए थे। क्या मतलब आपको टाइजर का प्राइस कम लगा था फ्रॉन्क्स के मुकाबले में, या कोई और पर्सनल रीजन है? नहीं भाई, मैं बताता हूँ आपको। मेन चीज थी, जैसे सब लोग कंफ्यूज रहते हैं, उस टाइम पे मैं भी कंफ्यूजन में था कि भाई फ्रॉन्क्स लेनी चाहिए, टाइजर लेनी चाहिए। बेसिकली गाड़ी दोनों सेम है, इंजन स्पेक्स बिल्कुल सेम है। थोड़ा लुक का डिफरेंस है, वो ऐसा नहीं है कि फ्रॉन्क्स बुरी है ये अच्छी है, लगभग दोनों सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है, मतलब कोई बता नहीं सकता इनको। मेन रीजन, जैसे जब मैं गया टोयोटा के शोरूम में इसे देखने के लिए, तो एक तो मुझे उस टाइम पे मिल रही थी इसकी 5 साल की वारंटी, जो कि फ्रॉन्क्स में उस टाइम 3 साल की दे रहे थे। ठीक है, 1 लाख किलोमीटर तक ही थी, पर इसमें 5 साल की मिली, 2 साल एक्स्ट्रा मिल जाते 2 हैं साल आपको एक्स्ट्रा मिल गई टाइजर में। दूसरी बात ये थी कि इसकी जो पेंट लेयर है गाड़ी की, जो यूज करती है टोयोटा करती है 5 लेयर पेंट यूज, और मारुति में आता है 3 लेयर। जो फ्रॉन्क्स में आता है वो 3 लेयर। हाँ, फ्रॉन्क्स में तो उसमें रस्टिंग के चांस कम हो जाते हैं। रस्टिंग के चांस इसमें बिल्कुल कम है। मतलब अब ये कोई ऑन पेपर नहीं है, पर जो उस टाइम सेल्समैन ने मेरे से बोला था, घर की सी बात थी उससे, कि भैया 10 साल भी ये गाड़ी जंग आ जाए तो मैं दूंगा आपको। देखो भाई, मतलब टोयोटा की गाड़ी ना, जो टोयोटा की गाड़ी होती है उनमें रस्टिंग तो बिल्कुल आती नहीं है, तो सबको पता है। जैसे उसकी भाई फॉर्च्यूनर वगैरह ईटीओस वगैरह भी थी। बाकी मेन बस जो डाउट आता है वो ये आता है, क्योंकि ये मारुति की गाड़ी है, मारुति से उनका टाई अप है। तो बस जो लोग ना मतलब डरते हैं, ये इसलिए डरते हैं क्योंकि मारुति गाड़ी वो बेच रहे हैं अपना लोगो लगा के। बाकी ऐसा नहीं है, भाई ने अपना रियल एक्सपीरियंस बताया। इसमें भाई 5 लेयर मतलब वो कोटिंग आती है, जिसकी वजह से मतलब रस्टिंग के चांस कम हो जाते हैं। और वो ऐसा नहीं यार, ये उनको मतलब झूठ बोलने से क्या फायदा भाई, मतलब रियल बात है, रियल बात है। ये तो आप कहीं भी यूट्यूब पे चेक कर लो, गूगल पे चेक कर लो, ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। ठीक भाई। और मुझे आप इसका ना आप प्राइस बताओ, आपने फ्रॉन्क्स की कोटेशन वगैरह बनवाई थी, इसके मुकाबले नहीं बनवाई आप? भैया ये फ्रॉन्क्स से 20-30 हजार महंगी पड़ी थी। अच्छा, महंगी थी 20-30 हजार रुपए महंगी थी फ्रॉन्क्स से उस टाइम पे। जो इस वाले वेरिएंट को हम कंपेयर करें तो ये 9-30 के समथिंग पड़ी थी, और फ्रॉन्क्स 9 के समथिंग पड़ रही थी मुझे उस टाइम। क्योंकि बहुत ये भी सोचते हैं ना, मारुति की जस्ट फ्रॉन्क्स छोड़ के हम टाइजर तरफ जाते हैं, भाई टाइजर सस्ती मिल रही होगी लोगों को। सस्ती नहीं है, महंगी है, 20-30 हजार रुपए और महंगी है बल्कि। अच्छा, तो आप ये चीज बताओ मुझे, इसकी माइलेज क्या प्रोवाइड की? पेट्रोल वेरिएंट है, सीएनजी नहीं, सीएनजी क्यों नहीं लिया आपने? भैया सीएनजी इसलिए नहीं ली क्योंकि सीएनजी में आता है इसका बेस वेरिएंट बस, और बेस वेरिएंट आता है बिल्कुल अंदर से खाली। अच्छा, ना कोई म्यूजिक सिस्टम, ना कोई स्पीकर, ना स्टीयरिंग पे कंट्रोल, कुछ भी नहीं। और भैया मैं प्रेफर करता नहीं हूँ बाहर से कुछ भी काम करवाना, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे भी रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। इको स्पोर्ट यूज कर रहे थे, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करवाई थी, वो गाड़ी आगे से पूरी जल गई थी रात में खड़ी खड़ी। बंद गाड़ी थी, डीजल गाड़ी थी, बंद गाड़ी थी, दिवाली वाली रात को 2020 की। वो अपने आप खड़ी जल गई। सिर्फ लाइट वगैरह चेंज करवाई थी, बैटरी में कोई इशू हुआ, तो उस दिन से मैंने तो कसम खा ली कि बाहर से कोई काम करवाना नहीं है। तो मॉडिफिकेशन वालों भाई की बात ना ध्यान से सुन लेना। जो ये सोचते हैं ना वायरिंग वगैरह से हम काम करा लेंगे, भाई हमने बाहर काम कराया, जेन्युइन काम कराया, बिलिंग मिल गई। तो मॉडिफिकेशन का जो सबसे नेगेटिव पॉइंट है यही है, जो वायरिंग जो छिड़वाते हैं भाई, हॉर्न वगैरह चेंज कराते हैं, कपलर टू कपलर कराते हैं ना, और ये एम्प वगैरह जो शौकीन रहते हैं, केबल तार ले जाते हैं यहाँ से पीछे तक। तो भाई ना ये चीज को मतलब भाई भुगत चुके हैं। उनकी गाड़ी जल गई थी रात में खड़ी, ऐसा नहीं। एक भाई एक तो ड्राइव करते गाड़ी हीट होगी, वायर भी खड़ी 48 घंटे से खड़ी थी भाई। तो भाई वो भी मतलब भगवान का शुक्र है, देखो जो कोई हादसा नहीं हुआ, जो खड़ी थी उसमें थी नहीं। अच्छा, तो इस वजह से मतलब आप मॉडिफिकेशन की तरफ जाते बिल्कुल नहीं जाता भैया। आपने इसमें भी देखा होगा, मैंने कुछ भी नहीं करवा रखा। बस मुझे जो इसमें अंदर मिला था वो एक
सीट कवर और आर्मरेस्ट मिले हैं बस। ये भी बिल्कुल वो बेसिक नीड है कि भाई गाड़ी चलाते हुए होनी चाहिए, बाकी इसका कोई इलेक्ट्रॉनिक ये चीज है भी नहीं, इनसे कोई देखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप बस जो इनकी सीएनजी मिलती है वो बेस वेरिएंट मिलती है, बेस वेरिएंट मिलती है, बाकी आपको काम नहीं कराना, इसलिए मैंने ये ऊपर वाला वेरिएंट लिया, कोई दिक्कत नहीं। सीट कवर से अभी मुझे एक बात याद आ गया, अभी मैं जैसे इसकी एक पहले वीडियो बनाई थी इसकी इंटीरियर की, तो मैं जब इसकी सीट पर बैठा था तो बहुत कंफर्ट मुझे महसूस हो रहा था। हाँ। आपने जो ये सीट पर इंस्टॉल कराई है ये एजेंसी से कराई है आफ्टर मार्केट? नहीं भैया, ये मैंने आफ्टर मार्केट ही करवाई है। आफ्टर मार्केट पर ये है कि इसमें सीट कवर कई तरीके के आते हैं भैया, आजकल लोग सोफे वाले लगवा लेते हैं, उससे ना हेडरूम बहुत कम हो जाता है। एक तो इस गाड़ी का मतलब वैसे नहीं है हेडरूम, एक तो इसमें पीछे ये कूपे डिजाइन है ना इसका, तो वैसे इसका हेडरूम कम है। मैंने जो इसकी मतलब एक पहले ना फ्रॉक्स की वीडियो बनाई थी, एक भाई की फ्रॉक्स थी, तो उसमें मतलब मैं बैठ ही नहीं पा रहा था, और इसमें मैं ये इसलिए आपसे पूछ रहा था कि यार मुझे इसमें हेडरूम से थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो वो सीट का फर्क था। इसकी कुशनिंग बिल्कुल लेवल की है जितनी होनी चाहिए सीट कवर की, ना ज्यादा ना कम। तो ज्यादा मॉडिफिकेशन में मतलब अपने लिए मतलब अपने थोड़े से कंफर्ट की वजह से सर में भी चोट लग जाए वो चीज नहीं करनी, अपना नॉर्मल जो होता है वही। तो माइलेज भाई, माइलेज क्या प्रोवाइड कर रही है भैया? ये माइलेज में लोकल में थोड़ा आपको ये कम लग सकती है, लोकल में देती है 10 से 12 की। 10 से 12 की बिल्कुल, पर हाईवे पे वही कसर पूरी कर देती है। अच्छा, अगर आपकी हाईवे रनिंग है तो 20 तक भी दे देगी आराम से। 20 तक की माइलेज पेट्रोल निकाल देगी, बाकी अगर लोकल पे हम ड्राइव करेंगे तो 10-12 की माइलेज। बिल्कुल, लोकल में भैया स्विफ्ट भी इतने की देती है, सब इतनी की। हाँ, सिर्फ लोकल में तो मतलब चक्कर क्या रहता है ना, मतलब जो हम मतलब गियर अप डाउन करते हैं भाई, उसका बहुत फर्क पड़ता है, ब्रेकिंग का फिर एक्सेलरेशन का, तो बहुत फर्क पड़ता है। बाकी भाई ये हाईवे पे पेट्रोल में 20 प्लस की, बाकी अगर कोई भाई इसका 20 वेरिएंट लेगा सीएनजी में, तो मेरे हिसाब से तो 30 प्लस की माइलेज फिर सीएनजी निकाल देगी आराम से, 26-27 की निकाल देती है, लोकल में भी निकाल देगी ना इतनी तो, क्योंकि एक लड़का साथ का फ्रॉक्स चला रहा है, इंजन तो सेम ही है, तो वो आराम से निकाल देती है 26 प्लस की एवरेज। बाकी अब मुझे आप एक चीज बताओ, इसका मेंटेनेंस बताओ। मारुति आपने स्विफ्ट चलाई थी पहले, आपके पास स्विफ्ट थी, बिल्कुल, तो मारुति के में और इनके मेंटेनेंस में क्या फर्क, मतलब सर्विस कॉस्ट वगैरह में क्या डिफरेंस है? सर्विस कॉस्ट का ये फर्क है, स्विफ्ट चलाइए भैया 4 साल, 1 लाख प्लस करके वो बेची है, ठीक है, कभी भी उसकी सर्विस 10-11 हजार से नीचे नहीं हुई, ठीक है, रिकॉर्ड है विपुल मोटर्स YMCA के, वहाँ सारी सर्विस वहाँ हुई है। किसी भाई को डाउट हो तो मैं निकलवा के भी दे दूंगा, क्योंकि सब ये बोलते हैं स्विफ्ट की सर्विस तो 6-7 हजार 5 हजार में। नहीं भाई, स्विफ्ट मैंने रखी थी, मतलब मेरी भी कभी 8-9 हजार से कम आई नहीं है, कभी आती ही नहीं है। अगर थोड़े बहुत एक काम भी एक्स्ट्रा आपने करवा लिया तो वो 10-12 के प्लस ही पहुंच जाती है। इसमें क्या भी है, टोयोटा पैकेज देता है बहुत सारे, इसमें 2 पैकेज आते हैं, AMC पैकेज, एक स्माइल पैकेज। अब अगर आपकी सर्विस कॉस्ट 8 हजार आई है, अगर आप पैकेज लेते हो तो 2-3 हजार रुपए आपको एक्स्ट्रा देने हैं, पर जो नेक्स्ट सर्विस है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगी, कोई हिडन कॉस्ट नहीं, बिल्कुल 0 बिल आएगा। अच्छा। 1 रुपया भी नहीं, ऐसा नहीं कोई लेबर चार्ज कुछ नहीं भैया, पार्ट के चार्ज लेंगे, बस वो है कि अगर आपके ब्रेक शू वगैरह घिस गए हैं तो उनके आपको देने पड़ेंगे, वियर एंड टियर वाले पार्ट है। बाकी आपको कोई भी कंज्यूमेबल की फिल्टर वगैरह कुछ भी, किसी के भी कोई भी पैसे आपको नहीं देने पड़ते, बिल्कुल। अच्छा, और जो आप दूसरा बता रहे हो प्लान, एक स्माइल बता रहे हो, एक स्माइल पैकेज आता है, उसमें नेक्स्ट 2 सर्विस फ्री हो जाती है, नेक्स्ट 2, हाँ, उसमें 5 हजार रुपए कुछ। AMC में एक सर्विस फ्री मिलती है, AMC में एक, स्माइल में 2 मिलती है। बाकी आप मुझे इनका एक वो और बताओ, इनका सर्विस का एक्सपीरियंस ये बताओ, उनका बिहेवियर वगैरह, और गाड़ी की क्लीनिंग वगैरह रहती है, और गाड़ी काम करती है। मैंने हुंडई गाड़ी, फोर्ड की और महिंद्रा और मारुति सब रख ली, सबसे बढ़िया बिहेवियर टोयोटा वालों का है। डीप क्लीनिंग करके देते हैं गाड़ी की, बिल्कुल आप इतना सा निशान नहीं दिखा पाओगे जब टोयोटा से गाड़ी सर्विस होके आएगी कि हाँ ये गाड़ी गंदी है या इसमें काम हुआ है। अच्छा। आप वहां पे जाओगे, आपको मतलब जो वेलकम होता है वो बहुत अच्छा दिया जाएगा, बार बार आपसे चाय कॉफी की पूछने आएंगे, वरना आप बड़े बड़े शोरूम में भी चले जाओ। आप मुझे एक चीज बता दो, पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप ऐसा तो नहीं टोयोटा वाला को प्रमोशन कर रहे हो आप? भाई मेरे कोई रिश्तेदार तारीफ कर रहे हो, देखो मेरे कोई रिश्तेदार नहीं बैठे टोयोटा, रियल बता रहे हो? रियल बता रहा हूँ, अपनी जो आप अपनी मेरी बिल्कुल 40 हजार चला चुका हूँ, इसे 4 सर्विस में टोयोटा में करवा चुका हूँ। और ऐसा नहीं है कि पलोला, क्योंकि मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ना बहुत भाई ये सोच रहे होंगे, बहुत कमेंट करेंगे यार ये टोयोटा की इतनी तारीफ कर रहा है, सर्विस की तारीफ कर रहा है, इनके मेंटेनेंस की, प्राइस वगैरह की, सब चीज की। देखो हमारे कोई रिश्तेदार नहीं बैठे टोयोटा में जो हम प्रमोशन करेंगे, ना हमें टोयोटा पैसे दे रही। हम गाड़ी चला रहे हैं, जो एक्सपीरियंस है सेम टू सेम मैं आपको बता रहा हूँ। तो बाकी इनकी सर्विस कैसी लगी थी फिर आप बताइए? सर्विस भैया 1 नंबर है, 10 में से 10 स्टार दूंगा मैं टोयोटा की सर्विस को। अच्छा, मारुति की कंपैरिजन में जो आपको इनके लेबर चार्ज वगैरह जो कुछ चीज ऐसी फील हुई हो भाई, इनकी कम है या ज्यादा है कुछ? नहीं भैया, लेबर चार्ज लगभग सेम है, क्योंकि पार्ट जो कंज्यूमेबल सारे आ रहे हैं वो मारुति से आ रहे हैं, इनके भी तो कॉस्टिंग लगभग सेम रहती है। अच्छा, हाँ। तो बाकी ना वैसे लेबर चार्ज की, जो मैंने फ्रॉक्स के जो भाई का ओनर का रिव्यू लिया था, वो इनका ये लिया था, उनकी जो सर्विस कॉस्ट थी ना, वो अप्रॉक्स लेबर चार्ज इज इक्वल टू सर्विस कॉस्ट बराबर आ रही थी। लेबर चार्ज भी उनकी शायद 2000-2200 के आसपास बताई थी उसने, और बाकी इतनी उनकी सर्विस कॉस्ट, जैसे ये मतलब ऑयल वगैरह चेंज होते हैं, बाकी सब चीज। तो ऐसा तो नहीं इनकी भाई 2000-2500 इनकी सर्विस कॉस्ट नहीं भाई, लेबर चार्ज हो? लेबर चार्ज इनका कम ही रहता है, मारुति का ज्यादा रहता है।
मेन चीज भैया जो बिक्री है ना चीज मारुति है, वो लोग रेट थोड़े हाई रखेंगे ऑटोमेटिक। बिकने वाली पे एक बात और बता दो फिर आप मुझे लगे ला रहे टोयोटा वालों की, इन्होंने फिर ईटियोस बंद क्यों की? ईटियोस इनकी इतनी ज्यादा सेल हो रही थी, ईटियोस ने मार्केट में मतलब ज्यादातर गाड़ियां पीट दी थी। भैया इसके पीछे का भी रीजन देखो, जो मेरे ओपिनियन से वो ये है कि आज का जमाना आ गया क्रॉसओवर और एसयूवीज का। हाँ। वो आती थी हैचबैक में, आजकल इंडिया से हैचबैक और सेडान लगभग खत्म हो चुकी है। टोयोटा की गाड़ी जो निकाल रही है ना, टोयोटा छोटी गाड़ी जो दे रही है वो टाइप वाली मारुति वाली गाड़ी दे रही है, बाकी उसके पास सभी बड़ी गाड़ी है, जितनी भी बड़ी गाड़ी। अब ये मेरे भी समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरी पर्सनली खुद की बहुत फेवरेट गाड़ी थी ईटियोस, ये इन्होंने क्यों बंद करी। बाकी जो मेरे हिसाब से एक रीजन जो मुझे लगता है वो यही है कि हैचबैक का मार्केट खत्म हो रहा है। वैसे भाई मेरा मानना ये है कि टोयोटा वालों को मतलब ईटियोस कंटिन्यू रखनी चाहिए थी, क्योंकि देखो मिडिल क्लास फैमिली जो रहती है ना वो बड़ी गाड़ी नहीं अफोर्ड कर सकते। बिल्कुल जी। बाकी शायद एक ये भी हो सकता है क्योंकि जो टोयोटा भाई वो आपको पता है मेन जो जानी जाती है भाई वो इनोवा और फॉर्च्यूनर के लिए जानी जाती है, जो मेन इनकी जो मेन है, तो वो शायद इसलिए भाई उनकी गाड़ी छोटी है, वो अपने सेल करना पसंद नहीं कर रहे होंगे, तो बाकी इन्होंने अब ये टाइप कर लिया इनसे। बिल्कुल। अब इसका टाइप का भी रीजन नहीं पता इन्होंने टाइप क्यों किया इससे, ये तो बाकी आपको मतलब ओवरऑल ये टाइजर लेने का मतलब यही था पर्पस कि भाई मारुति वाले से अच्छी सर्विस मिल जाती है, अच्छी सर्विस मिल जाती है, और इसकी मतलब जो कोटिंग वगैरह है, रस्टिंग वगैरह ना आने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। बिल्कुल कम। ये तो सबको पता है टोयोटा गाड़ी में रस्टिंग नहीं आती, पर वो आपने कंफर्म कर दिया भाइयों को, मतलब क्योंकि सब ना ये डाउट रहता ही है, जो फ्रॉन्क्स लेने जाते हैं वो सोचते हैं यार एक ही तो चीज है, फ्रॉन्क्स ले लेते हैं भाई सर्विस इजी अवेलेबल हो जाएगी, तो इस वजह से जाते नहीं है टोयोटा की तरफ। क्योंकि ना हमारे एक लोकल भाई इंडिया में क्या होता है, इंडिया में जो मतलब मिडिल क्लास फैमिली होती है ना वो एक प्रकार का ना भेड़ चाल होती है, पीछे भाग देती है एक के कुछ चीज अलग हटके करती नहीं है। हाँ बाकी तो भाई आपने मतलब ऑनर का भाई एक्सपीरियंस भाई ने रियल बताया, बिल्कुल दिल से, विदाउट बिल्कुल अनकट सीन है, बिल्कुल कोई ऐसा नहीं भाई स्क्रिप्टेड भाई ने बताया हो, मैंने पीछे से बोला हो, और ना कोई प्रमोशन वगैरह टोयोटा का। जो उनको अच्छी लगी वो चीज आपके साथ शेयर कर दी, बाकी भाई डिसाइड आप कर लेना। अब अगर जो भाई फ्रॉन्क्स का जिनका बजट 9-10 लाख रुपए के अराउंड है और फ्रॉन्क्स लेने की सोच रहे हैं, तो वो आप देख लेना फ्रॉन्क्स लेनी है आपको या टाइजर लेनी है। अगर आप कहोगे तो भाई फ्रॉन्क्स वर्सेस टाइजर की हम कंपेयर वीडियो बना देंगे, वो आपको इजी मतलब आराम से समझ में आ जाएगा भाई टाइजर और फ्रॉन्क्स में क्या क्या डिफरेंस मिलेगा। ऑनर का रिव्यू बता देंगे, क्योंकि फ्रॉन्क्स वाले भाई को बुला लेंगे हम, और भाई भी अपने साथ रहेंगे, तो वो आपस में भाई डिबेट करके वो बता देंगे भाई फ्रॉन्क्स में क्या नेगेटिव पॉइंट है और इसमें क्या। आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट लगा हो इसमें? भाई अभी ऐसा सच मुझे इसका कोई नेगेटिव पॉइंट लगता नहीं है, बाकी हाँ एक ये है, पर ये नेगेटिव पॉइंट कॉमन है फ्रॉन्क्स का भी और इसका भी, इनके सस्पेंशन में थोड़ी ज्यादा दिक्कत आती है। वो तो भाई देखो इसमें तो मतलब टोयोटा वाले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म की गाड़ी बना रही है। हाँ इसके पीछे का रीजन जो मुझे लगता है ये है कि अब ये चीजें सारी वही यूज कर रहे हैं, स्विफ्ट वाला इंजन आता है इसमें, तो सस्पेंशन इनके थोड़े बॉडी वेट के हिसाब से शायद हल्के हैं, जो मुझे लगता है। बाकी वैसे इनकी बिल्ड क्वालिटी में कोई ऐसा महसूस होती है? मुझे तो थोड़े ऐसे लग रही है, मतलब भैया ठीक है, नॉर्मल है, बहुत ज्यादा बेहतरीन नहीं है, पर आप गाड़ी चला रहे हो। अब आप भाई एक बात और शेयर कर दो हमारे साथ, मतलब इनकी स्टेबिलिटी जो ब्रेकिंग है वो कैसी है इनकी? भैया अगर आप 80-100 आपने स्विफ्ट चलाई थी, बिल्कुल चलाई थी, तो उसकी तो आपको पता ही है भाई ब्रेकिंग स्टेबिलिटी वगैरह कैसी है। बाकी ये बताओ टोयोटा वालों की अब इन्होंने निकाली कुछ चेंजमेंट है या सेम मारुति की कॉपी कर रखी ब्रेकिंग वगैरह? नहीं भैया ब्रेकिंग वगैरह सब सेम है इनकी। अच्छा हाँ बाकी ठीक है, इसकी ओवरऑल स्विफ्ट के हिसाब से बहुत ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि आप टाइजर लोगे तो आपको अलग मिल जाएगी, क्योंकि रियर फ्रंट में डिस्क आ रही है, सेम है बिल्कुल सेम, मतलब जो फ्रंट्स में जो स्टेबिलिटी मिलेगी वो यही वो इसमें मिलेगी, ब्रेकिंग वगैरह सब चीज सेम है बिल्कुल। इसमें कोई ऐसा इन्होंने प्लस पॉइंट नहीं दे रखा कि इसमें कुछ डिफरेंस है, वो चीज सेम है। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो भाई ने अपना रियल एक्सपीरियंस भाई शेयर कर दिया है, बाकी डिसाइड हुआ आप कर लेना। बाकी भाई अगर आपको ये भाई का एक्सपीरियंस रियल जेन्युइन लगा हो, ऐसा नहीं कोई फेक भाई ने कुछ झूठ वाला हो, भाई प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।